हाय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एसके शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मैथ विजार्ड एसके शर्मा पर। पिछली एसटीवी आपको लेके आया था कौन सी बेटे 15। आज डिस्कशन करेंगे चल के स्पीड टेस्ट नंबर 16 का। बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को देखना है चल करके किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। और आप लोगों ने अगर पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोगों को मैंने ये बात कही थी कि आपको डेली एक स्पीड टेस्ट डेली डालता रहूंगा और डेली डिस्कशन करूंगा चलकर को, और शाम को आपको शॉर्टकट देता रहूंगा, उनकी भी वीडियो आपको देखते रहनी है। तो आइए चलते हैं आज स्पीड टेस्ट नंबर इस 16 में और सीखते हैं चल करके। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लास्ट तक समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करते जाइएगा ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं स्पीड टेस्ट नंबर अपने 16 के पहले क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या कहता है स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल के खर्च का अनुपात जो दे रखा है वो 12, 17 और 3 दे रखा है। अब बेटे खर्च का अनुपात दे रखा है, फिर क्वेश्चन में तुमसे ये कहा जा रहा है इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः कितना आपके पास 20%, 30% तथा 50% बढ़े गए। तो तुमसे क्वेश्चन में कहा गया बताइए इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप क्या करोगे, पहले रेशियो देखते हैं बेटे। इनके हमारे पास किसका दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 12:17:3। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी एक्सपेंडिचर को भी हम लोग टोटल 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 120, 117 और कितना मान लेते हैं, इसमें 30 मान लेते हैं। इसको हम टोटल की ओर लेके चले आए। भाई रेशियो वही है, अगर मैं कट करूंगा तो आज भी वही रेशियो बना रहेगा। फिर तुमसे क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें इंक्रीमेंट हुआ कितने का बेटे, 20% का। इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 30% का। और इंक्रीमेंट हुआ कितना, 50% का। अगर मैं इनका इंक्रीमेंट कर देता हूं तो 20% का देखो तो कितना आएगा, 24 का। अगर मैं इसमें 24 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 144। 30% अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 51। 51 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना 221 का। राइट है ना, हो तो ऐसे निकाल दीजिए। 30% निकालना है, 30/100 देखा जाए तो 51 हो गया। 170 में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 221 का आ जाएगा। करेक्ट। अब चलते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई आपको, इसका 50% यानी इसका आधा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 50% फटाफट बोलो 15 और 30 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 45। ये आपका नया रेशियो निकल के आ गया। अब देखते हैं कि कितना परसेंट बढ़ गया। तो यहां से बेटे इनके टोटलिंग कर लेते हैं, यानी 0 ये हो गया, 7 3 10, 10 2 कितना आ गया, 12, 1 1 2 मिला के कितना हो गया, 3। यहां था 320, यहां कितना हो गया, 4 1 5 5 10 हो गया, 4 2 6 4 10 11 हो गया, 2 1 3 1 कितना हो गया, 410 हो गया। तो देखते हैं इंक्रीमेंट कितना हुआ। पहले था 320, अब हो गया 410। तो इंक्रीमेंट कैसे, कितना बढ़ा, यानी ये कर दोगे और डिवाइड बाई कितना था, 320 था, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि प्रतिशत पूछा गया था। तो यहां से देखते हैं हमारे पास बढ़ गया 90 डिवाइड बाई 320 मल्टीप्लाई 100। अगर बेटा जी इसको काट देते हैं, 4 8 32 आ जाता है। ऊपर देखते हैं 25, 9 कितना आ गया हमारे पास, 225 डिवाइड बाई 8। कट कीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना कितना आ गया हमारे पास, 16 की बात कर गया। अब देखते हैं 8 दूनी 16, 4 यानी कितना हो गया हमारे पास, 6। तो ये हो गया 65। तो कितना हो गया, 8 8 64 यानी 1/8%, यानी 28 से ही 1/8%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। एक बार फिर समझा देते हैं क्वेश्चन कैसे था कि हमारे पास एक्सपेंडिचर का कुछ रेशियो दे रखा था, 12, 17 और 3 दे रखा था। मैं इसे एक्सपेंडिचर को 100 में लेट कर लूंगा, या 200 का गुणा करा दो, या 10 का गुणा करा दो, 100 का करा दो, जितने का दिल करे, इसलिए गुणा करा दिया ताकि 0 से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास परसेंटेज निकालना बड़ा आराम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इनके इंक्रीमेंट कर दिए 20%, 30% और 50%। यही हमने इनकी इनकम मान ली, यही हमारा टोटल इनका सीपी था और इसी में हमने वृद्धि कर दी 20-30 का। तो टोटल रेशियो इतना आ गया। तो पहले 320 था, अब 410 था।
अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, 0 से 0 हटा दीजिए। अब तो यहां से देखा जाए तो 9 बढ़ गया, किससे बड़ा, 32 से मल्टीप्लाई 100, यानी लास्ट स्टेप आ गई 9/32 मल्टीप्लाई 100 वाली, तो ये हो जाएगी 28 से 1/8%। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पहला बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, एक बार इसको देख लीजिए, फटाफट चलते हैं। बेटे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में क्या करा है, जरा स्क्रीन में पढ़िए। कह रहा है एक बिक्री योग्य एक वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है। प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाने हुए आगे बेचता है। यदि अंतिम विक्रेता ने उसे 250 रुपए में बेचा था, तो बताइए कि पहले विक्रेता ने उसका क्रय मूल्य क्या था। ये बात की 3 विक्रेताओं के साथ गई और लाभ पर कितना बिट जाए बेटे, 25%। एक सिंपल सी बात समझाता हूं, पहले बेसिक फंडा है इसका कि आर्टिकल यहां था, इसने पहले विक्रेता को बेचा, फिर यहां आया और फिर यहां आया, इसने 250 का खरीदा था। अब देखते हैं 25% यहां बढ़ा और 25% यहां बढ़ा और 25% यहां बढ़ा, 3 बार बढ़ा। तो चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई पहले विक्रेता की सीपी की बात करें तो 125/100, अगली बार फिर 125/100 और अगली बार फिर 125/100 और वैल्यू आ गई 250 के। अगर मैं कट करूं तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100, सारा 5 4 में डिवाइड हो जाएगा। अगर देखा जाए सीपी तो आया 250 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4 चौको 16, चौको ऊपर आ गया 64 और डिवाइड बाई कितना आ गया हमारे पास, यानी 25 मल्टीप्लाई में 5 लिख देता हूं ताकि कट जाए आसानी से, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 100 हमारे पास आ गया 28 रुपए का। अगर 128 रुपए की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आपका आ रहा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन को और हम कैसे कर सकते हैं, ये भी बात तो मैं समझा देता हूं। तो बड़े ध्यान से एक एक बात को समझिए बेटे। तीसरे विक्रेता की बात कर रहा है तो 25% का मतलब भी एक हो जाता है 1/4। अगर बढ़ा के बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है तो 5 हो जाएगा, घटा के बेचता तो 3 हो जाता। तो फटाफट लिखिए 4 से 5, 4 से 5, फिर 4 से 5, यानी ये इनिशियल में था, ये फाइनल हो गया तीसरे वाले का। तो आया कितना हमारे पास 64 और ये आया कितना 125। फाइनल वाले की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 125 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 250 के। तो यहां से देखा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 250 डिवाइड बाय 125, हमें चाहिए वैल्यू इनिशियल वाले की यानी 64 की चाहिए। 25 पंजे 125, 25 चौको कितना आ गया हमारे पास, 25 पंजे 125, 25 के 25 यानी 5 दूना 10 हो गया। तो देखा जाए तो कितना आ गया 128 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला ऑप्शन निकल के आ गया है। राइट डियर, समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। और कई बार तुम लोगों को अपने यार स्पीड टेस्ट नंबर कौन सा, 11 का फर्स्ट पार्ट, 11 का सेकंड पार्ट, 12 का फर्स्ट पार्ट, 12 का सेकंड पार्ट, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, यानी यहां तक कि 5 स्टेट डिस्कस करा चुका और बहुत कुछ सीख चुके होगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल पसंद आए, अच्छे से समझ में आए, तो ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते जानते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते बेटे किसमें, तीसरे की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार स्क्रीन में ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ जाइए क्वेश्चन को। तीसरा क्या कहने जा रहा है भाई, और आंसर उतारने की बात करते जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर देता है। अंकित मूल्य कहा गया कि 10% अधिक अंकित किया गया, तो वही स्टॉप कर लीजिए। अगर मैं सीपी मान लेता हूं 100, तो मैं इसका एमआरपी इंडिकेट करना चाह रहा हूं कितना, 10% अधिक अंकित किया, यानी 110% का इंडिकेट कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया, तुमसे क्या कहा गया बेचते समय वह निश्चित छूट दे करके 1% की हानि उठाता। अगर 100 रुपए की चीज थी तो उसने बेचा कितने का होगा, 99%, क्योंकि 1% का उसने लॉस उठाया। तो तुमसे कहा गया बताइए उसने कितना डिस्काउंट दिया, कितनी छूट दी। तो जितने का बेचा वो एमआरपी से कम का बेचा। भाई कितना रुपए कम बेचा, 11 रुपए कम बेचा। किससे, 110 से, मल्टीप्लाई कितना 100, कट कर देता हूं तो हमारे पास आ गया 10%, यानी 10% का उसने डिस्काउंट दिया हुआ था। 10% का डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। राइट डियर, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आता जा रहा है तो फटाफट क्वेश्चन को आगे करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से एक बार कीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ रहा है आपके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा करता है। सिंपल सी बात है यार, पहले वो तो टैक्स दे दिया 4%, बाकी इसके बाद 96। बात को समझिएगा, 4 पैसे प्रति रुपए, यानी रुपए होता है कितना है, 100 पैसा।
यानी इसका मिला के देखा जाए तो 4% हुआ, 100 में से 4% हो गया, यानी टैक्स उसने अदा कितना कर दिया, 4%। अगर 4% उसने टैक्स अदा कर दिया तो उसकी सैलरी बची हमारे पास 96%। अब 96% में क्या करा, अगर वह आयकर 4% से घटा करके 3.75% कर देता है, यानी जो 4% था उससे 3.75% कर देता है, यानी 0.25% कम कर देता है, तो कहता है 48 रुपए कम हो जाता है, यानी 0.25 की वैल्यू हो गई 48 रुपए के, यानी 1% की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 48 मल्टीप्लाई 4 गुना कर दूंगा 1% आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए उसकी पूंजी क्या थी, तो उसकी पूंजी पहले हम ये निकाल लेते कि इसके बाद बचा जो हमारे पास 96% था वो कितना बचा था, तो यहां से 100% जो होगा वही 96 होगा टैक्स देने के बाद की बात, यानी 48 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास 100, ये निकल के आ गई कौन सी, ये एक्चुअल के 96 की परसेंट की वैल्यू। हमें तो विदाउट टैक्स निकालना जो उसकी इनकम आती थी, यानी जो ये वैल्यू निकल के आई है वो 96% की वैल्यू निकल के आई है। तो यहां से देखते हैं बेटे, अब हम 48 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100, 96% की वैल्यू ये हो गई, और फिर मुझे अब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 48 दूना हो गया 96, और ये कितना हो गया हमारे पास 50, यहां से देखा जाए तो कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई 100, यानी कुल मिला के हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई कितना 2000 और 20,000, और 20,000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां थोड़ा आपको दिक्कत लग रहा होगा कि सर ने 4% टैक्स यहां भी दिया, इसके बाद फिर यहां भी वही 4% लिया होगा। नहीं बेटे, वो एक अलग बात है, जब टैक्स जमा कर देगा 4 तो सिर्फ उसकी सैलरी जो बचेगी वो सिर्फ 96 बचेगी। अगर वो टैक्स इतना करता तो ये वैल्यू आ जाती। जो हम 100% निकाल रहे हैं वो सैलरी निकाल रहे हैं, सैलरी के पहले ऊपर किसको, उसको एक्चुअल सैलरी कितनी मिलती थी विदाउट टैक्स की बात वो निकालेंगे, तो दोबारा मुझे 100% निकालना पड़ेगा, राइट डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 5th की ओर। एक बार स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, फटाफट देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बेटे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कह रहा है 5, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को कीजिए। देखता हूं पहले कौन सा आंसर निकालता है। क्वेश्चन समझ में आया? आ गया आपको क्वेश्चन? फटाफट देख लिया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगर सीआई की बात कर रहा है और यहां पर कुछ ऐसा कहा गया, कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, पहली बात तो यही कह दिया कि ब्याज कैसा उसका वार्षिक संयोजित हो, तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 28 दे रखा है। भाई एसआई और सीआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो 28 दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 10% दे रखा है, राइट। फिर तुमसे कहा जाता है कि यदि ब्याज की दर छमाही दी जाती तो फिर दोनों ब्याजों में कितने का अंतर आ जाता है। एसआई तो वही बना रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ और कौन बदलेगा, सीआई बदलेगा जाकर के, राइट। और तुम्हें कितने साल कहे गए हैं, तो टाइम दिया गया है 2 ईयर की बात कही गई है। तो आइए क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब डिफरेंस दिया जाए तो आप लोग फटाफट कैसे कर लेंगे, स्लैब मेथड। 2 साल के लिए स्लैब मेथड सबसे अच्छा होता है, और उससे आसान टिक समझने के लिए मैंने एक वीडियो भी तुम लोगों को लॉन्च कर दी है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई बेस्ड क्वेश्चन। 2 ईयर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है उसका, उसको देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर टिक कर दोगे चल करके। आइए देखते हैं कैसे बेटे। यहां पर अगर स्लैब मेथड लगाऊं, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं मूलधन का, तो ये अंतर दे रखा है दोनों का 28, रेट ऑफ 10 है तो 1/10, इसका भी 1/10, यानी मूलधन का 1/10 यहाँ एसआई आएगा, और जो पहले वर्ष मिला होगा 1/10 करके 28 आएगा, वही अंतर होगा क्योंकि दोनों तुम्हारे एसआई कहलाते हैं। तो वापस आऊंगा तो 28 का गुणा कराऊंगा 280 हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा कराऊंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2800 रुपए। यानी मूलधन तो निकल के आ गया कि हमारे पास कितना है 2800 रुपए। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में दिया जाता तो हमारे पास अंतर कितना रहा होगा, यानी हाफ ईयरली पे दिया जाता दोनों को तो कितना अंतर रहा होगा। तो मैं इस वैल्यू को हटा रहा हूं एक बार थोड़ी देर के लिए। हम यहां से निकाल चुके हैं कि मूलधन हमारे पास आ चुका है 2800। अब बात करते हैं अगली। अगर एसआई की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2 ईयर का हाफ ईयरली लोगे तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 5%।
लेकिन ईयरली जब 2 साल की बात करोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी बेटे, 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो एसआई की अगर बात करोगे तब भी 20% बना ही रहेगा। तो अगर मैं 20% इसका निकालूं जाके 2800 का, तो 20% सीधा निकाल देता हूं, तो 28 दूना कितना आ गया, 56, यानी 560 रुपए निकल के आ गया। अब अगर मैं इसका सीआई निकालता हूं तो यहां से देखिए 5% यानी 1 बटे कितना हो गया, 20, यानी 20 से कितना आया 21, 20 से कितना आया 21, 20 से कितना आया 21, 4 बार हो जाएगा 20 से 21, राइट है। अगर इतनी बात करूं तो ये हो जाता है 8000, और 8000 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 16000, और 1 जीरो और लगा दिया जाएगा, राइट है। इधर अगर बात करें तो ये तो 3 की हो जाती 9261, और अगर तुम इसका मल्टीपल करा दोगे जाके 9261 का, तो ये तुम्हारे पास बेटे निकल के आ जाएगा 19, 4, 4, 8 और 1। अगर बात करें हम अंतर की तो देखा जाए तो अंतर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है 34,481, ये निकल के आ गया। तो हम देख लेते हैं सीआई कितना आएगा। अब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है कितना बेटे, 2800 रुपए, डन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2800 डिवाइड बाई 1640 मल्टीप्लाई, वैल्यू निकालनी है इसकी 34,481। कैलकुलेट कर दो, इसके दोनों जीरो हटा दो, और इसको अगर कैलकुलेट करोगे 4 7 28, 4 चौको 16 करके आओगे, तो टोटल तुम्हारे पास जो निकल के आने वाला है वो 603.415 निकल के आ जाएगा। यानी ये सीआई निकला है, और एसआई हमारे पास कितना निकल के आया था, 560 रुपए। अगर इनके अंतर की बेटे बात करोगे तो जो अंतर आने वाला वो होगा 43.41 रुपए का। ये तुम्हारा अंतर निकल के आ गया, किसका, सीआई और एसआई का। तो आंसर नंबर आपको कौन सा दे रखा है, इनका तीसरा ऑप्शन बेटर दे रखा है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट डियर। एक बार फिर समझा देता हूं बेटे क्या किया था हम लोगों ने, एक बार फिर समझ लीजिए। 2 साल का एसआई सीआई का अंतर 28 रुपए था, यहां 10% था, तो मैंने स्लैब मेथड जैसा कि आपको समझाया था उसको लगा करके मूलधन निकाल लिया। अब मूलधन निकालने के बाद में जब हमने देखा कि एसआई हाफ ईयरली 2 साल का लिया जाए तो 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे, रेट वही बन जाएगा। तो इसका जब 20% निकाला 560 रुपए निकल गया। अब इसका मुझे निकालना है सीआई, तो जब हाफ ईयरली करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रह जाएगा 10 के बजाय हाफ ईयरली के, और समय कितना बन जाएगा 2 साल का, 4 छमाही बन जाएंगे। तो 4 बार के हिसाब से जब ब्याज लगाया जाएगा तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये आपका मूलधन बचा, ये अमाउंट बना, एक्स्ट्रा जो आया वो आपका सीआई निकल के आ गया। यानी 1,60,000 की वैल्यू 2800 के दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2800 बटे 1,60,000। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 34,481 की, तो इसकी वैल्यू निकाल दिया, तो टोटल कैलकुलेट किया 603.415 निकल के आ गया। एसआई कितना निकला था 560, अंतर कितना आ गया 43.415 आ गया। हमें 2 अंक तक लेना था, तो 43.41 निकल के आ गया। यानी आपका आंसर जो आया है वो कौन सा है, सी ऑप्शन आ चुका है, राइट डियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट निकाल के बताइए, देखता हूं कौन पहले निकालेगा। बहुत बच्चे कुछ मेहनत कर रहे हैं, फटाफट कीजिए जल्दी से। क्या आएगा देखिए स्क्रीन में, क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए बेटे, फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन में आपको आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन कहा गया, एलिगेशन का है, फटाफट बताया क्या आया भाई क्वेश्चन, जवाब नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन तुमसे ये कहा गया, 2 द्रव है x और y, जिनका बेटे अनुपात कितना दे रखा है आपका, 3:2 दे रखा है। 3 और 2 में एक x है, दूसरा क्या है आपका y दे रखा है। दोनों को मिश्रित किए जाते हैं, तो मिश्रण को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 11 रुपए प्रति लीटर में बेचा गया। भाई 10% लाभ पर बेचा गया, एक छोटी सी बात करता हूं, 10% लाभ पर जब बेच रहा है तो 11 रुपए है। अगर उसको सीपी पर बेचता तो 11 बटे कितना हो जाता है यहाँ पर, फटाफट बोलिए 110 मल्टीप्लाई 100, सीपी निकाल देते हैं यहाँ से कट, यानी 10 रुपए आ जाएगा। तो सीपी जो इनका निकल के आने वाला है वो 10 रुपए प्रति केजी का होगा। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन में कहा गया कि जो एक्स वाला द्रव है वो वाई वाले द्रव से 2 रुपए अधिक का है। तो आप देखते हैं बेटे, एलिगेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग निकाला करते थे, इसको में नहीं समझ में आ रहा है, ये भी रख दिया, ये 2 रुपए अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगाया करते थे कि इसका अंतर इधर लिख देते थे और इसका अंतर इधर लिख देते थे, राइट डियर।
तो डियर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चंस अब समझ में आ गया है, एलिगेशन में बदल चुका है। अब इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की कि ये वाला जब 2 रुपए अधिक था आपका, तो अगर मैं इसका प्राइस P मानूं तो ये कितना हो जाएगा, P+2 हो जाएगा 2 रुपए। आप बताओ एलिगेशन लगाते कैसे थे कि अब बड़े वाले में से अगर ये बीच वाला घटाते थे तो ये रेशियो आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे यही बात समझिए। यानी P+2 में अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए, और अब बड़े वाले में ये घटा दिया तो ये अगले से बड़ा होगा, यानी 10 - P को जब घटाऊंगा तो 3 के बराबर आना चाहिए। तो हम इनके रेशियोज में बदल देते हैं। बस क्रॉस सॉल्व कर दीजिए इसको। कितना आ जाएगा भाई, 3P प्लस का 6 आ गया, -30 आ गया, ये 20 आ गया, -2P निकल के आ गया। इसको इधर ले आइए, 5P आ गया, और ये कितना हो गया हमारे पास, 24 बन गया। 24 अगर उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा भाई। 6 था, 30 था, 30 20 कितना हो गया, 50 50 में गया तो हमारे पास 6 तो कितना आया, 44। तो ये कितना आया, 5 8 40, 5 8 40, यानी P की वैल्यू जो आई है वो 8.8 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.8 हो जाएगी। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, तो कहा गया x की लागत प्रति रुपए लीटर बताइए। तो x वाले की लागत कितनी निकल के आ गई भाई, 10.8 रुपए प्रति लीटर, यानी आंसर नंबर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन निकल के आ गया। राइट डियर, बात समझ में आ गई सबको, ठीक, गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं बेटे किसमें, 7th की ओर। स्क्रीन में भाई क्वेश्चन दिखाइए 7th, देखता हूं कौन जल्दी से करता है, फटाफट बताइए। तुमने देखा स्क्रीन में क्या गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आसानी से कीजिए। क्या आंसर आया, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात दे रखा। भाई देखो, स्टोरी की जो बुक दे रखी है और अदर बुक की दे रखी है, इनका रेशियो आपको दे रखा है कितना, 7:2 का। क्वेश्चन में क्या, और उनमें से 1512 कहानी की पुस्तकें हैं। ये हमारे पास 1512 दे रखी है, इतनी हमारे पास कहानी की बुक्स दे रखी है, और कह रहा कुछ कहानियों की पुस्तकें और संग्रह पे आ जाती है। मुझे नहीं पता कितनी आ जाती है, तो रेशियो 15:4 हो जाता है। यार सिंपल सी बात है, अगर स्टोरी वाली बुक्स हम ले आए हैं तो हमारे पास बची कौन सी बुक्स हैं, ये जो आदर्श बुक थी वो आज भी सेम ही बनी हुई है, तो इनको बराबर कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 14, ये हो गया 4। यानी आज जो हमारे पास 14 यूनिट की वैल्यू है वो 1512 है, और बढ़ा कितना यूनिट है, 14 से 15 हो गया है, तो 1 यूनिट बढ़ा है। तो जो हम 1 यूनिट निकालने वाले हैं वही वैल्यू आ जाएगी, यानी 14 यूनिट की वैल्यू है 1512, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, तो 1512 डिवाइड बाई 14। अगर मैं इसमें भाग दे देता हूं तो ये हमारे पास टोटल चला जाएगा 108 बार, तो हमारे पास ऑप्शन कितना निकल के आ जाएगा इसका, 108 कहानी की किताबें और मिला दी जाती है, तब हमारे पास ये रेशियो निकल के आ जाता है। राइट डियर, क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस थोड़ा सा इसको समझना था चल के। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8th में, और उम्मीद करता हूं सभी इसका जवाब देंगे चल करके। फटाफट देखिए भाई, स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट दिखाइए। ए मैन, ए वुमन एंड ए बॉय क्या करें, टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क ऑफ 6 days। 1 man, 1 woman and 1 boy can finish a work in a 6 days. If a man and a woman can do a work in 10 days and 24 days, यानी 1 मैन करता है तो लेता है 10 days, और 1 वुमेन अगर कर रही है, अगर वुमेन कर रही है तो 24 days ले लेते हैं। राइट डियर, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है द डेज टेकन बाई ए बॉय फिनिश द वर्क, तो बॉय का निकाला यार, कोई दिक्कत ही नहीं रह गया है। यहाँ अगर टोटल इनकम एलसीएम ले तो हमारे पास 120 आ जाएगा, और देखा जाए तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, यानी 20 का। यहाँ कितने का किया भाई, देखा जाए तो 12 का, यहाँ किया तो 24 पंचे 120 आ गया, यानी कुल मिला के एफिशिएंसी आ रही है कितनी हमारे पास, 20। और देखा मैन और वुमेन की अगर रखी जाए तो मैन की 12 आ गई, वुमेन की 5 आ गई, यानी 17 एफिशिएंसी 3 ही की हो गई। 3 की एफिशिएंसी बची कितनी, 3। अब बॉयज का ही पूछा गया था, वर्क 120, एफिशिएंसी 3 है, यानी 40 डेज निकल के आ गया। और 40 डेज हमारे पास कौन से ऑप्शन पे दे रखा था, सी ऑप्शन में 40 डेज दे रखा है, तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। बड़ा आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटे 9th की ओर। एक बार स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए 9th कैसे किया जाएगा, फिर आगे चलते हैं। फटाफट करने की कोशिश कीजिए 9th वाला, जल्दी से कोशिश करो भाई। क्वेश्चन में जल्दी से कोशिश करो, समझ में आ गया होगा।
करने की कोशिश करो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, जल्दी से करें। बस समझने भर की बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखते हैं कौन जल्दी से निकालता है इस क्वेश्चन को, जल्दी से फटाफट करके देखिए। आया कुछ क्वेश्चन? चलते हैं देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है ए और बी। देख लेते हैं, इसके शायद ऑप्शन में कोई करेक्शन है, देखते हैं भाई। दो बिंदु है, ए है और दूसरा कौन सा बिंदु है, बी दे रखा है। और कहा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी भी खुद दे रखी है, 60 किलोमीटर की है, तो हम इनमें 60 किलोमीटर लिख देते हैं, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे की ओर चलते हैं। अब एक दिशा में नहीं चलते, एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो एक दूसरे के मतलब एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है। जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तब इनको समय जो लगने वाला है तब तो 6 आवर्स लगता है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए अपनी मूल क्षमता के भाग से तथा बी अपनी मूल क्षमता की गति के दोगुनी भाग से चलता है, यानी जो स्पीड से चल रहा है वो ये इसी से चल रहा है, लेकिन ये अपनी स्पीड का डबल चल रहा है, तो कह रहा है समय कितना लगता है उनको, 5 घंटे लग जाता है। एक बेसिक तरीका लेता हूं, अगर मैं कहता हूं इसकी स्पीड x और इसकी y है, तो आप 60 किलोमीटर प्रति आवर्स में x प्लस y रख करके यहां से देखोगे तो 6 आवर्स लिखोगे। और दूसरा अगर मैं कहूं तो x प्लस 2y लिखोगे, तब हमारे पास कितना आना चाहिए उनको, 5 आवर आना चाहिए, जो कि कह रहे हैं 5 घंटे लगते हैं जब स्पीड डबल कर देता है। इतना कॉन्सेप्ट दिया गया। अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहीं से देखो ये 10 आ रहा है और यहीं से देखो तो ये 12 आ रहा है। देखा जाए तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ रही है और x प्लस 2y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। अगर y वाले की 2 आ गई तो इस वाले की कितनी आ जाएगी, 8। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो तुमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, किसकी वैल्यू पूछी गई, फटाफट देखिए किसकी वैल्यू पूछी गई। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं मैच करा लेता हूं एक बार, रुक जाइए। स्पीड ऑफ ए पूछा गया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सेम दे रखा है, बस ऑप्शन की मिस्टेक थी। तो स्पीड ऑफ ए पूछी गई, तो भाई ए वाले कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ गई। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, इसको आप लोगों को चेक करना था। एक बार इसको मैच करा देता हूँ, प्रूव करा देता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, या हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो एक सिंपल बात बताता हूँ बेटे, जब वो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे, दोनों केसेस हैं, जब स्पीड अपनी अपनी स्पीड से आ रहे थे तो 60 किलोमीटर की जो दूरी थी उनको 6 घंटा लगा, तो स्पीड एवरेज रही 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की। और जब अगले बंदे ने स्पीड डबल कर ली, यानी जो इधर वाला आ रहा है वो डबल कर दिया, ठीक, तब इनको समय लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। तो यहां से हम स्पीड निकाल देते, कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी S1 प्लस S2 बराबर 10 और S1 प्लस 2S2 बराबर 12 होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन उठा लेता हूं आपके कहने पे, जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में अपने 4 दिए गए, 6 दिए गए, 10 दिए गए और 12। अगर मैं इसकी 4 उठा लेता हूं पहले वाले की, अगर ये 4 उठाता हूं यहां पे, तो अगले वाले की 6 होनी चाहिए, तभी स्पीड 10 आएगी। लेकिन अब अगर 6 दूनी 12 और प्लस 4 रखते हो तो 16 होनी चाहिए, जबकि 16 नहीं 12 स्पीड निकल के आ रही है एवरेज, यानी ये तो बेकार हो गया हमारे पास। अगर मैं 6 रखता हूं तो ये 4 होगा। अब अगर इसको मैं 6 रखता हूं तो ये 8 हो जाएगा, 8 से 14, जबकि 12 आना चाहिए, यानी ये भी बेकार है हमारे लिए। अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 लेता हूं तो ये हमारे पास फिर तो 0 बचेगा, डबल करोगे तब भी 0 बना रहेगा, इसकी स्पीड तो आई नहीं। इसका मतलब अगर मैं तीसरा ऑप्शन भी लेके चलता हूं, अगर ये 12 है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास ऑप्शन गलत दे रखे थे। अब जो हम लोगों ने निकाला है वो चेक करा देता हूं। ये 8 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 2, 8 2 10 हो रहा है। ये 8 है तो इसकी डबल कर दो, कितनी हो गई बेटे, 4, 8 4 12 निकल के आ गया। तो हमारे पास उत्तर यहां पर करेक्शन है, 8 आपको करना होगा। रेडी है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में 10th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट स्क्रीन में देखिए और जवाब निकालने की कोशिश करिए। यूनिट प्लेस का है, क्लास फर्स्ट की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10th में, फटाफट जल्दी से। 10वां कोशिश करो एक बार, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 और प्लस 73 की पावर कितना दे रखा है, 54। इतनी बात दे रखी है। उम्मीद करता हूं सबका क्वेश्चंस निकल आया होगा। फटाफट बताइए, हाँ ठीक है, कोशिश करो जल्दी से करो भाई।
सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बाद में जवाब दूंगा, अभी पढ़ाई कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से। बाकी ठीक है, लगे रहो, जल्दी से आंसर निकालते जाइए फटाफट। आइए देखते हैं। आप लोग समझते हैं, मैंने कई बार तुम लोगों को जब पढ़ाते हुए समझाया भी है इन चीजों को कि कैसे यूनिट प्लेस फटाक से देखते ही निकाल देना है। चलते देखो भाई, किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है, उसकी कितनी भी पावर कर लो 5 ही आएगा। 6 वाले कितनी पावर कर लो, लास्ट में 6 ही यूनिट प्लेस आएगा। सारी यूनिट प्लेस है। 73 वाले को देखते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिस संख्या के लास्ट में अगर 3 होगा, पावर 1 होगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। अगर लास्ट में स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अगर इसकी पावर में कितनी बटे 3 कर दूंगा तो 3 3 9 3 27 7 आ जाएगा। और फिर अगर इसकी मैं पावर 4 में कर देता हूं तो 1 आ जाएगा लास्ट में, है ना। 3 3 9 9 9 81 हो जाएगा। तो यही बात ये कहना चाह रहा हूं, 73 की पावर कितना 54। तो 73 को अगर मैं 4 के फॉर्म में तोड़ूं तो 4 के 4 हो गया, 4 3 12, 2 फालतू आ गया, यानी 73 की पावर 2 फालतू आ गया। 13 चौको 52 और 2 मिला के 54 हो गया। अब देखा जाए तो 3 की पावर 4 इकाई अंक 1 हो गया। इसकी पावर कितनी कर लो, 1 ही बना रहेगा, यानी 5 + 6 + 1 और 1 इसकी कितनी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 1 9 आ जाएगा। तो 6 5 कितना हो गया भाई 11 और 9 कितना हो गया 20। तो लास्ट इकाई का अंक कितना आया 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आया, डी ऑप्शन निकल के आ गया। राइट डियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 10वां। जरा चलते क्वेश्चन नंबर बेटे किसमें 11वें में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट एक बार कोशिश कीजिए। स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाइए भाई सबको। क्वेश्चन नंबर 11 भाई किसी का कोशिश किया करो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, लिखता हूं फटाफट, तब तक आंसर निकालिए आप लोग। मैं लिख रहा हूं, आप लोग आंसर निकालिए। और क्या दे रखा है, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। फटाफट देखिए, रेशनलाइजेशन समझाया था, प्लस वाला है तो ऊपर माइनस का गुणा होगा, और जब माइनस का ऊपर गुणा होगा तो √7 - √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a - b प्लस b बन जाएगा, तो अंतर सीधे लिखना था बस। प्लस ऊपर भी यही सेम कहानी करनी, प्लस हो जाएगा वाला √7 प्लस का √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा 2। 1/2 ले लिया, स्क्वायर करके देखते हैं। 7 5 12 और -2 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा, और प्लस का 7 5 12 और यहाँ प्लस का 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 35। ये टोटली कट जाएंगे। 1/2 आ गया 24, देखा जाए तो अंतर कितना आ गया 12, और 12 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आप लोगों को। राइट डियर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। और क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के चल रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से, कौन देता है देखते हैं। उड़ा दो भाई क्वेश्चन को। अब स्पीड तो बढ़नी चाहिए आप लोगों की। टेस्ट नंबर 16 में पहुंच चुके हो, 6वां टेस्ट है, फटाफट कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है 12वां, चलते हैं। बड़े जिन लोगों ने स्पीड टेस्ट नंबर 11 12 13 14 15 का नहीं डिस्कशन देखा है वो जरूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चल करके। और मैंने कहा था ये 10 स्टियां जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो यकीन मानिए कि आपकी स्पीड फटाफट बढ़ती चली जाएगी। अगर कई बच्चों को सोच रहे हो सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो बेटे यहीं से कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखने किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ जो चल रहा होता है सिर्फ एसएससी और कंपटीशन एग्जाम में जो आ रहे होते हैं वही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ठीक है बेटे, तो आइए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12वें में, कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग कितने बेटे 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, यानी 975 का वर्ग और -585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। यहां कोई एक नंबर है उसके वर्ग के बराबर है, ये आपका क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर बेटा देखा जाए तो यहां पर देखो a² - b² का फॉर्मेट बन गया, यानी 975 प्लस का 585 एक बार जोड़ दिया और एक बार 975 - 585 कर दिया, बराबर किसी नंबर का स्क्वायर आ गया। अब अगर इसकी मैं बात कहूं तो वैल्यू डिफरेंस कितनी निकल के आएगी, फटाफट देखते हैं चल करके इस क्वेश्चन में। तो आंसर बताइए भाई कितना निकल के आएगा इनका, चल करके कोशिश कीजिए जल्दी से, मुझे नहीं पता तो चलो फटाफट कर ले। 5 5 कितना आ गया 10, 8 7 15 1 16, 9 5 14 1 1560 आ गया। मल्टीप्लाई यहां से देखते हैं, 5 से 5 गया कितना आ गया भाई आपका 0 निकल के आ गया। यहां कितना 17, 9 8 कितना हो गया 17, 8 में से 5 गया कितना आया 490 आ गया, बराबर ये आया नंबर का स्क्वायर।
अब अगर देखते हैं, ये बात हमारे पास समझ में आ गई। तो 1500 जो 60 दे रखा है, ये किसी न किसी का फैक्टर होगा, वो देखते हैं किसका फैक्टर है। तो यहां से देखिए क्या गया, 13 के 13 दूनी 26, यानी कितना आया था 120 निकल के आ गया था। और यहां से भी 13 से करा दिया, 13 3 39 30 निकल के आ गया, राइट है। तो यहां से अगर ये बात 13 आ गया, 13 स्क्वायर, इसकी अगर मैं बात करूं 120 की, तो ये कितना हो जाएगा। इनकी अगर बात करें तो ये हमारे पास बेटे देखा जाए तो ये दो जीरोस में अलग कर देता हूं, 36 मल्टीप्लाई 100। हम स्क्वायर के टर्म्स में बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर रूट निकाला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आया 78 और 0, यानी कितना आ गया 780, यानी ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया, राइट यार। कैलकुलेशन करते रहा कीजिए फटाफट, ठीक है। चलते, अच्छा इसको और भी तरीके से अगर करते तो और भी तुम्हें समान तरीके से बता देता हूं कि कैसे कर सकते थे। यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते थे। कैसे बेटे, मैं ऑप्शन लिखता हूं, जैसे हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, यहां देखते हैं 5 बचे कितना है 25, 5 आ रहा है, 5 में 25, 5 आ रहा है, तो ये जीरोस आएगा। तो सभी ऑप्शन में आपके जीरोस दे रखे हैं, यहां से दिक्कत हो रही थी। तो आपने एक पढ़ा होगा, कौन सा, डिजिटल 9 से बात ही नहीं करते, 7 5 कितना हो 12, 12 बोले तो कितना 3 का स्क्वायर, 9 9 बोले तो 0। यहां देखते हैं 8 5 13, 4 5 4 9 0, 0 माइनस 0 बराबर 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन 0 हो रहा है, तो 8 7 15, 15 को आपस में जोड़ो कितना 6 का स्क्वायर 36, 36 9 बराबर 0। हो सकता है कई ऑप्शन और भी 0 हो, वो भी फेल हो जाएगा। तो ये बात गलत हो जाती है यहाँ पे आकर के, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ जाता है, राइट है। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कोशिश कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 निकालने की। इसकी क्वेश्चन दिखाइए, 13 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से कीजिए बेटे, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के लिए और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार, कोशिश कीजिए जल्दी से बेटे, मैं लिख देता हूं तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। प्लस 4b माइनस का 4ab माइनस का 2a माइनस का 8 कि इसके फैक्टर बताने कौन सा है, गुणज कौन सा है। तुक्के नहीं मारने हैं भाई। देखो कभी भी जब बेटे तुम एक फैक्टर निकालने की बात करें, एक सिंपल बात समझाता हूं, जैसे समझिए, जैसे मैंने कहा 30 और 20 है, 30 20 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 2, अगर इसका कॉमन फैक्टर देखो तो 10 आ गया। यानी 10 वो ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को भाग दे सकता है, ठीक। अब यहां पर इसी बात को मैं 600 लिख देता तो 600 के तो फैक्टर बहुत सारे होने लगते, 300 भी हो सकता था, 300, उसके नीचे चलते चले आओ 100 10 2 बढ़ता चला जाता है ना। तो यहाँ पे गुणज लिखा हुआ दो चीजों का, उसका कह रहा है कि फैक्टर बताइए कि क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं, समझ में आया तो अच्छे से इसको अडॉप्ट कीजिएगा। ए बी हमारे दो टर्म से दे रखे हैं, आप ए बी की कोई भी वैल्यू मान लो, जो दिल करता है वो मान लो इसको, ठीक। मान लेते हैं भाई, ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी मान ले, आपका जो दिल करता है, चलो इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, सुखी रहो। रखो 3 का स्क्वायर कितना 9, अब 2 का स्क्वायर कितना 4 चौको 16, ठीक है भाई। यहां देखते हैं बी की वैल्यू 4 दूना कितना आ गया 8 माइनस ए बी का 4 गुना 3 दूना 6 चौको 24, 2a 2 तिया 6 है ना, तो 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। टर्म्स गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आ गए, कहीं गलत ना हो जाए। यहां से देखते हैं बेटे ये कितना आ गया 8 6 14 24, 24 से 24 हमारा चला गया, ये 8 6 कितना आ रहा है 14, यानी 9 माइनस कितना आ गया 8 6 14, अगर देखा जाए तो माइनस का 14 आ गया, यानी माइनस की 5 वैल्यू निकल के आ गए। अब यही जो -5 निकल के आया है वो कौन सा ऑप्शन देगा, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, a माइनस 2b माइनस का 4, और अगला दे रखा है a माइनस 2b प्लस का कितना दे रखा भाई 2। चलते देखते हैं, a की वैल्यू रखो आके फटाफट, 3 माइनस कितना हो गया 4 और माइनस 4 दे रखा है। यहां देखते हैं a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 हो गया। यहां देखो 4 4 कितना हो गया 8 में 3 गया माइनस का 5 आ गया। यहां देखा जाए तो कितना आ गया, देखो 2 दूना 4,
4 में से 1 गया -1, ये देखा 1 आ गया, तो देखा जब -5 आ गया, यानी आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर -5 निकल के आ गया। अब अगर बेसिक इसको समझना चाहते हो कि भाई ये पॉसिबल कैसे था, तो ये भी देख लेते हैं चल करके। ये तो हमने तुम्हें समझा दिया, जो दिल करता है वो वैल्यू रख लो, जो दिल करे, कोई जरूरी नहीं मैंने 3 2 रखा, आपको जो दिल करे, रामलाल, श्यामलाल, बनारस लाल, फलाने ढिमकाने, जो भी रख सकते हो, सबसे निकल के चला आएगा। आइए चलते हैं, इसी क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता था ये बात समझा देता हूं। मैं ए स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूं कितना बटे ए स्क्वायर, और माइनस का लिख देता हूं 4ab प्लस का 4b स्क्वायर, प्लस का 4b स्क्वायर, और आगे इसको मैं लिख देता हूं कितना बटे माइनस का 2a प्लस का ये 4b माइनस का 8। क्या मैं इतनी बात लिख सकता हूं? अगर इतनी लिख सकता हूं तो ये देखो किसका फॉर्मेट दिया गया है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर दिया गया था। अब ये माइनस 2b का होल स्क्वायर दिया गया था, तो अगर मैं इस बात को निकालूं, यानी यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, a माइनस 2b, देख लीजिए फटाफट कुछ लिख सकते हो क्या? -8 तुम्हारे पास साथ में दे रखा था, इसको को तोड़ा जा सकता है क्या भाई? जल्दी से बताइए। चलिए नहीं तोड़ा जा सकता तो देख लेते हैं। माइनस का अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं माइनस का, तो ये बनेगा a माइनस 2b, और यहां -8 पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं a माइनस 2b को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये x है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8, देखो ना 4 में 2 जाएगा तो 2 ही बना रहेगा, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस बना रहेगा, यानी x कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो x माइनस 4 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए हमारे पास बटे तो x माइनस 4 आ गया, यानी फैक्टर क्या बन के आ गया हमारे पास, फटाफट बताइए। यहाँ से फैक्टर बन गया है x माइनस 4 और x प्लस 2, यानी जो x की वैल्यू मानी थी वो उठा करके रख दीजिए, तो x की जगह क्या आ गया, a माइनस 2b माइनस 4, और अगले में क्या आ गया x की जगह बटे a माइनस 2b प्लस का 2, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आप लोगों के लिए, पहला ही ऑप्शन मैच करके आ गया, राइट डियर। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो इतना लेंथी जाने की आपको जरूरत नहीं थी, सिर्फ वैल्यू जो दिल करता मान के रख देते, आंसर निकल के आ रहा। उम्मीद करता हूं जब अलजेब्रा आपको पढ़ा रहा हूंगा तो क्वेश्चन धज्जियां उड़ा करके रख दोगे चल करके, फिर जो दिल करे वो खेलते चले जाना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन में दिखाइए, देखता हूं कौन इसको निकालता है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिश कीजिए बेटे, कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ ज्योमेट्री का है, कॉन्सेप्चुअल है, बस तुम्हें फिगर बनाना है, आंसर लग देना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी है, भाई एक ट्रायंगल एबीसी है, अब मुझे नहीं पता है ये कैसे नाम दिए जाएंगे, तो मैंने एबीसी ऐसे के ऐसे बना दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल डीईएफ भी है, अब समझ में आया डी कहां से शुरू करूं, ई कहां से शुरू करूं, एफ से कहां से शुरू करूं। तो आगे की बात में क्या रखा है, ए बी बराबर डीई के, जितना ए बी है उतना डीई है, तो यहां से डी और ई, तुम ए से बी की ओर बोला तो वो डी से ई की ओर बोला, सेम बात लिख दिया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब तुम्हें बीसी बराबर ई एफ, यानी जितना बीसी उतना ई एफ, ये भी बात सेम कर दिया गया। फिर क्वेश्चन में तुम्हें देन द वन कैन बी इन्फर दैट ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीएफ के कांग्रुएंट कब होगा। यार जब दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, ये ए है, ये बी है, ये बी है, या तो तीसरी भुजा बराबर हो जाए या तो कोई एक एंगल बराबर हो जाए तो वो कांग्रुएंट हो जाएगा। वो एंगल कौन सा बराबर हो जाए, ये वाला अगर एंगल बराबर हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं ऐसी कह दी तो वो भी वैसे ही होगा। अब ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो दोनों भुजाओं की जब लेंथ बराबर, तो सामने वाले ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड करके आएगा, ऑप्शन चेक कीजिए। पहले ऑप्शन में दे रखा है बी ए सी बराबर दे रखा है किसके, ई डी एफ के। यार बी ए सी ई डी एफ के कह सकते हो, नहीं कह सकते, इस एंगल की बात नहीं, इस एंगल की बात करनी है। यानी तुम्हें बात करनी है कौन सा बेटे, एंगल ए बी सी बराबर होना चाहिए कौन सा, एंगल डी ई एफ के। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, कहीं दे रखा है आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही आंसर होगा जाकर के, राइट डियर। बाकी सब बकवास रहेगा। क्यों कहा, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है,
ये दो भुजाएं बराबर है, ये इसके 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 इसके, तो इसके वाले के सामने वाला कोण और इसके वाले के सामने वाले कोण दोनों आपस में तो बराबर ही रहेंगे। अब अगर ये एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो वही एंगल की बात कर दी गई। राइट डियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 15 में। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार एसटी के डिस्कशन डालने में लेट हो गया हूं थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ जो वर्क है करने वाले वो नहीं आ पाए थे, इसलिए दिक्कत हो गई थी, और अब कंटिन्यूटी लगी रहेगी। ठीक है, तो जब बेटे ना कर पाया करो, कभी दिक्कत हो जाती है डालने में, अपलोड करने में, कहीं नेट प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप बेटे जो पुरानी चीजें हमने दे रखी है उनको जरूर देखा करो और उनको सॉल्व किया करो कि हमने क्या बात बोली है और किस तरह से कही है। बात समझ में आया ना? और वीडियो को बेटे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब तक समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी है, बुरी है, कैसा भी है, कमेंट करके जरूर बताया करो। कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया करो, मन की प्रसन्नता भी निकल के आ जाए। ठीक है, हाँ, तो फटाफट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए एक बार स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 15 ज्यादा तुम लोगों को परेशान करने वाला नहीं है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कुछ नहीं कहा गया, एवरेज का क्वेश्चन है। कहा गया एक व्यक्ति औसत रूप से प्रथम 4 माह का 1800 रुपए, पहले 4 महीने का जो उसका खर्च दिया गया है वो 1800 रुपए पर है, और अगले हमारे पास 8 महीने का जो खर्च दिया गया है वो 2000 रुपए दिया गया है। तो अब तक खर्चा कितना, 18 चौको 7200 और 8 दूनी 16000, इतना खर्च कर चुका है। तो टोटल अब तक कितना खर्च कर चुका है हमारे पास, 23,200 रुपए खर्चा कर दिया गया है। और कहता है वो पूरे वर्ष में 5600 रुपए बचाता है। तो 5600 रुपए बचाता है, अगर मैं उसके 5600 और जोड़ दूं तो उसको समझ में आ जाएगा कमाता कितना था हमारे पास। तो ये आ गया 28,800 रुपए वो कमाता था। तो कह रहा है उसकी औसत मासिक आय क्या है। अब सालाना तो निकाल दी, मासिक निकाल देते हैं, 12 का भाग दे देते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 चौको 48, यानी कितना आ गया बेटे 24। और 2400 हमारे पास किस ऑप्शन में दे रखा है कि 2400 इसकी मासिक आय हमारे पास दे रखी है। क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। राइट, चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलते हैं 16 की ओर। उम्मीद करता हूं जल्दी से कर डालोगे, कोशिश कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, पढ़िए ध्यान से, फटाफट करिए बेटे, बैठे मत रहिए, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। क्वेश्चन में आए स्क्रीन में और दिमाग लगाओ, सोचो कि सर के पहले क्वेश्चन फेंक के मारना है। और लेके आऊंगा अगला तुम्हें कॉन्सेप्ट, जैसे कि शॉर्टकट दिया था टाइम एंड वर्क में मैंने और वुमेन वाले क्वेश्चनों से, इस बार फिर शॉर्टकट दूंगा तुम्हें किस चीज का बेटे, एसआई और सीआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चनों पे, जहां पे आपको बहुत दिक्कत होती है निकालने के लिए। आप लोग लगे रहते हैं फॉर्मूले लगाते रहते हो, ट्री वाले मेथड, कोई मेथड, कोई मेथड, कोई पासवर्ड मेथड, परेशान हो जाते हैं। उन चीजों से निजात दिलाऊंगा चल करके। राइट डियर, तो उस वीडियो को देखना और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, और वो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कौन जल्दी करता देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करने की कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से करो, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई फालतू का नहीं है, HCF LCM का रोल करना है। इतनी हैंड शायद कॉफी हो गई होगी आप लोगों के लिए। चलते भाई, क्या करा, 12 के 2 गुणज का लासा दे रखा है 1056। 12 के तो मल्टीपल, भाई किसी के मल्टीपल की बात करा करें ना तो उसी को HCF मान लिया करो, सीधी सी बात ही खत्म। और जैसे उसने कहा गया तो उसका LCM हमारे पास दे रखा है कितना, 1056। कह रहा है इफ 1 नंबर्स दे रखा है 132, तो कह रहा है सेकंड नंबर बताओ। तो मैंने आपको कहा था HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी 12 मल्टीप्लाई 1056, फर्स्ट नंबर 132 है, सेकंड नंबर की बात कर रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट कर दें तो यहां से देखते हैं भाई, 12 के 12 आ गया, और 11 कितना आ गया, नंबर 99 आ गया, और 6 11 6 66 आ गया, यानी सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 96, और ऑप्शन नंबर सी। राइट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, दौड़ के आइए जल्दी से। 17 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए बेटे, जल्दी से कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जल्दी निकालेंगे आप लोग, समझ गए हैं बहुत सही से, फटाफट बताइए। 17 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कीजिए, बस समझदारी वाली बातें करनी है। आया कुछ नहीं आया,
क्यों नहीं आया? जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई कीजिए। जिसको जिसको आता जाए कमेंट करते जाइए। बड़ा स्लो करते हो, जल्दी से बताइए बेटे। चलो इधर देखो, अब क्या कह रहा है? ए बी से एक व्यापार में साझेदार है। ए बी से एक व्यापार में साझेदार है। अब देखो ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना है, कौन कितने दिन बाद आया, बस इतनी बात देखनी है। ए ने कितना लगाया जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन में ए बी सी तीनों थे। क्वेश्चन में कहा गया ए पूरे वर्ष के लिए कितना 4000 रुपए लगाता है, इसके 4000 रुपए लिख दिए मैंने। फिर क्वेश्चन में कहा बी आरंभ में 6000 रुपए लगाता है, बी आरंभ में 6000 रुपए लगा देता है, और जिसके 4 माह के अंत में 8000 कर देता है। कौन कर देता? बी। 4 महीने के क्या बोला गया देखिए, जिसे 4 माह के अंत में 4 महीने के बाद 8000 कर देता है, तो ये 8 का गुना कर दिया, ठीक है, 4 माह के बाद में। फिर क्वेश्चन में कहा गया जब किसी आरंभ में 8000 रुपए लगाता है परंतु 9 माह के अंत में 2000 निकाल लेता है। प्रारंभ में कितना लगाया उसने? 8000 रुपए लगाए, और फिर उसने कहा कि 9 मंथ के अंत में, अब 9 महीने के बाद की अगर बात कर रहा है तो 2000 रुपए निकाल लेता है, तो बचता कितना है? 6000 रुपए। बचे कितने? 3 महीने। अब ये पूरे साल यानी 12 के 12 महीने इसने लगाए। अब इसका रेशियो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फटाफट काट दिया। ये आया 12 चौको 48, ये आया हमारे पास 24, आया कितना 64, कितना आ गया बेटे हमारे पास 8 88 आ गया। यहां से देखिए 72 आ गया, 6 3 18 आ गया, 8 2 10 आ गया, 7 1 8 1 9 आ गया, यानी 90 आ गया। अगर इसको और हम कट कर देते हैं 24 आता है, 44 आता है, 45 आता है, 45। अब इनका टोटल अगर कर दिया जाए तो वो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 113। कैसे? 5 और 9 4 13 आ गया, 4 4 8 2 10 11 आ गया। अब टोटल इनको जो प्रॉफिट दिया गया वो कितना दिया है? 16950। ये प्रॉफिट दिया गया 16950 रुपए। अगर देखा जाए तो 113 का कितना गुना दे रखा है हमारे पास ये, तो ये बेटे एक जीरो लाना तो जीरो हो गया, और 15 तिया 45 है ना, ऐसे देखा ना, 15 1 के 15, इससे पता चल गया, राइट है, 15 दिया 150 के लगभग पता चल गया, ठीक है, 150 का गुणा। तो 150 का गुणा हम सब में करा देंगे फटाफट, इसमें भी 150 का, इसमें भी 150 का। 150 को अगर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 3600, ये आ जाएगा 6600, ये आ जाएगा 6750। यानी ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया आपका? ए ऑप्शन निकल के आ गया, राइट डियर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर किसकी बेटे? क्वेश्चन नंबर 18 की। देखते हैं कौन क्वेश्चन जल्दी करता है 18 नंबर, फटाफट करके बताइए जल्दी से। जल्दी देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन, कोशिश कीजिए जल्दी से निकालने की 18 को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है, फटाफट कीजिए थोड़ा सा। क्या आया क्वेश्चन का आंसर? एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से। हाँ कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आया कुछ? अरे सीधे वैल्यू रख देनी है भाई, और कुछ नहीं है। फटाफट से वैल्यू रख के बता दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। क्या कहा गया? एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/2 सेकेंड 60 टेंजेंट 30 प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45 टेंजेंट स्क्वायर 60 बराबर 0। एक्स की वैल्यू निकालना है, सबकी वैल्यू लिख दिया बेटे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। वैल्यू रख दीजिए फटाफट। एक्स साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 सेकेंड 60 की वैल्यू 2 आ गया, टेंजेंट स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर प्लस 4/5 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, टेंजेंट 60 √3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, बराबर 0। चलिए सॉल्व कर देते हैं। x 3/4 माइनस ये कट गया 3 आ गया, और मल्टीप्लाई यहां से देखा जाए ये भी 3 आ गया तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इसकी बात करें 4/5 लिख दिया, 1/2 आ गया, ऊपर 3 आ गया, राइट है, बराबर कितना आ गया आपका 0 निकल के आ गया। तो यहां से देखते हैं बेटे 3x/4 -1, इसके अगर बात करें तो 4 तिया 12, अगर काट कर दीजिए तो 6/5 आ गया, प्लस का 6/5 बराबर 0। इसको सब उधर लिख देता हूं,
तो बराबर में और ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 5 माइनस 1/5 आ जाएगा, यानी वैल्यू आ गई -1/5। तो x बराबर 4/3 पंचे 15, यानी 15, और वैल्यू किस में आ गई, माइनस में, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया, x की वैल्यू -4/15, यानी ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, राइट यार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 5 पांडु तुम्हें खूब समझाए थे, वही फिर यूज कर देना है। आज मैं सिर्फ ये पांडु नहीं लिखूंगा, इन चीजों को समझने के लिए पिछली स्पीड टेस्ट जरूर देख लीजिए, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे पांडव है। अच्छे कमेंट्स हैं भाई। चलो देखते हैं, पांडव की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, पहले क्वेश्चन को समझिए बेटे। क्वेश्चन में कहा गया है किसी 300 मीटर ऊंची, क्वेश्चन में कहा गया है ना, 300 मीटर ऊंची चोटी से एक ओर स्थित पुल के दोनों भुजाओं के अवनमन कोण, ये देखिए 300 मीटर 300 मीटर हाइट दे रखी है एक पीक की हिल की, और कह रहा है उसी के द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ब्रिज, कोई ये ब्रिज दे रखा है इसे, ठीक है ना, दोनों साइड की बात कर रहा है। उसके हमारे पास दे रखा है एंगल 45, एंगल 30। तो मुझे ये बताओ 45 नजदीक बनेगा, 30 नजदीक बनेगा, 45 नजदीक बनेगा। जितना जल्दी नजदीक जाओगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। ये 30 दे रखा है आपका। तो क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है कि बताइए लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है, उस पुल की लंबाई कितनी है। तो आइए देखते हैं, इस पुल की लंबाई की बात करता हूं। अगर ये 45 का सेक्शन है, ये भी है, ये 300, तो ये भी कितना हो जाएगा, 300 निकल के आ जाएगा, राइट है। ये पांडव बड़े जबरदस्त है भाई, तुम्हारे कमेंट से देख करके आनंद सा आ गया। अब चलते हैं, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये पूरी डिस्टेंस बेटे कितनी हो जाएगी हमारे पास, या इसको छोड़ो यार, इससे निकाल देते हैं। 30 की हाइट दे रखी, इसकी बात कर रहा है, तो 30√3 गुना हो जाएगा। अब मैं टोटल में से इतना घटा दूं तो इतना निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 300√3 में से 300 अगर मैं घटा देता हूं, 300 कॉमन ले लेता हूं, तो √3 - 1 आ जाता है। और ऐसा आपके ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, कितना, 300 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। गुड, बहुत अच्छा काम किया। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं बेटे कौन से, नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। जल्दी से निकालिए, स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और सही देंगे। क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन को, जल्दी से कीजिएगा बेटे। आया कुछ? अरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन है, 9th 10th में खूब पढ़ा हुआ था, एनसीईआरटी के बुक्स के। जल्दी से बताइए। करा प्रथम चतुर्थांश में रेखा कोई दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 3x + 4y = 12। समझा देता हूं, ये चतुर्थांश है, एक रेखा कोई है यहां पर, इसको कहा गया ये 3x + 4y = 12 दे रखा है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं तो मैं निकलवा देता हूं। कैसे बेटे, x बराबर 0 रख दो तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये y एक्सिस था आपका, 3 आ गया। y 0 रख दो तो x बराबर 4 आ गया, लो खत्म हो गया। ट्रायंगल की शेप दिखाई दे रही, सीधा आंसर निकाल दो। 1/2 बेस कितना, 4, हाइट 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, खत्म हो गया, राइट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे समझाता हूं, यहाँ x लिखेंगे या y लिखेंगे। कहेंगे जब x बराबर मैंने 0 लिखा तो y बराबर 3 आया, और जब मैंने y बराबर 0 लिखा तो x बराबर 4 आया, ठीक। और ओरिजिन है तो यहाँ 0,0 हुआ। तो कहेंगे त्रिभुज के 3 बिंदु हुए, 0,0 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु हुआ इसका कौन सा बेटे, 4,0, क्योंकि x एक्सिस 4 यूनिट चला है तो 4,0 निकल के आएगा। ये x 0 चला है, ये 3 चला है, तो अगला आ जाएगा 0,3। अब इसमें लगाने लगेंगे ट्रायंगल का कौन सा बेटे, रूल, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रायंगल वाले फॉर्मूला क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में पहुंचेंगे। अरे ऐसा नहीं करना यार, बेसिक चीज है, पुट कर दो, सीधे आंसर निकाल दो, राइट यार। चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है मेंसुरेशन का, फटाफट करके बताइए। स्क्रीन में क्वेश्चन 21वां, देखते हैं कौन जल्दी से करता है। उम्मीद करता हूं सही आंसर दिया जाएगा सबका। कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए बेटे, खुद से फॉर्मेट कीजिए इसको,
और वीडियो अच्छे समझ में आ रही हो, एक एक बात तुम लोगों को समझ में आ रही हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। ठीक है बेटे, कमेंट भी करते जाइए जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो। और बेटे जो ओल्ड वीडियोस हैं उनको भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए और सभी बच्चे उन चीज़ों को देख पाए। स्पीड टेस्ट का भी लिंक दे दीजिएगा ताकि वो बेचारे डिस्कस कर सके सारी के सारे, ये लॉकडाउन के समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर सके, ताकि एग्जाम की जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई एग्जाम सर पे आता है तो आपको फिर टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम लोग सिलेबस करें या प्रैक्टिस करें या क्या करें। तब आपको ये बहुत हेल्प आएगी। स्पीड टेस्ट भी पढ़ी होगी, सॉल्व करके देखो, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, उसको भी डिस्कस कर लोगे वहां से। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आया। देखते हैं भाई, किसी अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। ये अर्धगोला है और इसी के प्लेन भाग पे रख करके ये खिलौना बनाया गया है, राइट, गुब्बारे की तरह है ऐसे। तो भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों की रेडियस तो सेम होगी। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम होगी। फिर कहा गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, इनकी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड हाइट ऑफ द कोन 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यार सिंपल सी बात है, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ट्रिपलेट लगा के ये 5 हो गया लिटिल हाइट। अब क्वेश्चन में कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, उसका बताइए खिलौने का टॉय का। तो टोटल का मतलब ये हुआ यार इतना भी निकालना और इतना भी निकालना है। अब कर्ड की बात करें तो पूरे हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता था, जब आधा लोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये बात कहें तो ये तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल हो गया। सबकी वैल्यू रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई, ये आपका पाई ले लीजिए कॉमन, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। रेडियस भी कॉमन ले सकते हो लेकिन रख देता हूं मैं, ये 9 आ गया, प्लस का हमारे पास कितना 3, एल की वैल्यू 5 आ गया। ये 22 बटे हमारे पास 7 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 और 5 दिया 15, कुल मिलाकर के आ गया 33। 22 दिया 66 हो गया और 22 दिया 66 और 6 कितना हो गया, 6 6 12 72 हो गया, डिवाइड बाई 7 आया, 7 के साथ 0 हो गया और 7 यहाँ 21, 103 पॉइंट के लगभग कुछ आ रहा होगा। 103 पॉइंट के लगभग हमारे पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन को चेक कर लीजिए बेटे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन दे रखा है जल्दी से मुझे को बताइए। तो बी ऑप्शन आपको दे रखा है, 103 पॉइंट के लगभग बी ऑप्शन दे रखा है, राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 22वें की ओर, फटाफट करते हैं चल के क्वेश्चन नंबर 22वां। कर लिया होगा क्वेश्चन, आ गया होगा उत्तर बेटे। अरे छोटा सा क्वेश्चन था भाई, जल्दी कर लीजिए। चलते देखते हैं, 2 पाइप पे किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक 3 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, तीसरा है जो 2 घंटे में इसको खाली कर देता है। फिर कहते हैं यदि तीनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगी, भर जाएगी, क्या हो जाएगा। फटाफट देखते हैं। एलसीएम आया 12 है, इसमें 4 का गुणा है, इसमें 3 का गुणा है, इसमें 6 का गुणा। नेगेटिव इस वजह से कराया है क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन दे रखा था, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव एफिशिएंसी भरने वाली है। तो क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है कि बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगा। अगर 4 और 3 ये 7 भरेंगे तो वो 6 खाली करेगा। एक्चुअल में भरा कितना 1, तो 12 में 1 का भाग दे दिया, बराबर आ गया 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में जाकर के वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी निकल के आ चुका है, राइट डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें में, जल्दी करके बताइए। छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से बताइए। 23वां क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहा गया है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 650 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले वर्ष के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट देखे या सिंपल इंटरेस्ट देखे, बात एक ही होती है बेटे, 650 हो जाता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में बात कही गई है तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है 676 रुपए। ये तुम्हारे पास कितना हो जाता है 650 और 676 रुपए। तो कह रहे बताइए मूलधन क्या है। तो बड़े एक छोटे से तुम्हें बात समझाने जा रहा हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। कैसे कि जब भी समय डबल दिया जाए, हमने क्या कहा, व्हेन टाइम इज डबल, व्हेन टाइम इज डबल, ठीक है, देन आपको क्या करना है, जो पहले वाला अमाउंट है उसका स्क्वायर कर देना है और दूसरे वाले अमाउंट से भाग दे देना है, तो मूलधन निकल के आ जाएगा। कुछ फालतू का करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आइए देखते हैं, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर करते हैं चल करके। कितना आएगा, नहीं 650 मल्टीप्लाई 650 डिवाइड बाय 676, काट दीजिए, 13 25 65 आ गया।
13 पचे 65, 13 दूनी 26 आ गया, 13 चौको 52 आ गया, 13 पचे 65 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, ऊपर 25 आ गया, इससे काटा 25 आ गया, और 25 25 आम 625। खूब काटा पीटा, खूब सांप बन के खूब डसा, आ गया कितना आंसर 625 निकल करके। रेडी है। और ऑप्शन नंबर आपका 625 दे रखा है कौन सा, सी। रेडी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 25 डीआई का क्वेश्चन है। डीआई दिखाइए भाई, सब लोग करने की कोशिश कीजिए। इसके 25 में थोड़ा सा करेक्शन है, उस बात को बेटे समझ लीजिएगा। 24 निकालिए, 25 में करवाता हूं। फटाफट स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से। और 24 25 दोनों एक साथ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कोशिश कीजिए भाई, मैं हट जाता हूं, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। 24 और 25 जल्दी से करके बताइए। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है भाई। 24 और 25 जल्दी से बताएं। कुछ अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, खैर फटाफट करके बताएं। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन अगर देख रहे हैं आप लोग तो 25 को इंग्लिश में देख लीजिएगा, सही दे रखा है। जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए। कई लोगों के बहुत सही आंसर आ चुके हैं। चलते हैं, देखते हैं चल के क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में जैसा कि तुम्हें बारग्राफ में कहा गया है, इस पाइग्राफ में कहा गया है, क्वेश्चन में तुमसे कहा गया क्वेश्चन 24 में करा वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्चा किया गया। तो यहां से देखो, अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं 1991 में तो 108 है। 108 डिग्री कितने में उठे, 360 डिग्री में मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 100% निकल के आ जाएगा। रेडी है, बात समझ में आ गया होगा। तो ये कितनी बार भाग चला जाएगा, अगर देखा जाए तो 5 से अगर भाग देता हूं तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। कितनी बार जाएगा भाई, देखते जाइए। 108 की बात कर रहा है, भाग दिया, चलो नहीं दिया तो ऐसे कर लेता हूं। 0 से 0 चला गया और यहां आया 18 और 2 पंचे 10, 18 छिका 108 हो गया, 6 पंचे 30, यानी 30% वैल्यू आ गई। 30% कौन सा दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा था। 25 क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, एक जगह तुम्हें लेना था, एक जगह 1991 की जो टोटल एक्सपेंसेस है वो हमारे पास कितना दे रखा, 1991 में 3,60,000, और अगला एक्सपेंसेस जो दे रखा है 2001 में वो आपका कितना दे रखा है, 8,64,000 ये दे रखा है। ये आपको हिंदी में थोड़ा मिस है, इंग्लिश में आपको सही दे रखा है। अब क्वेश्चन में तुमसे यह पूछा गया था कि बताइए भवन निर्माण की कुल लागत में 1991 में तथा 2001 में इस्पात पर कितने रुपए खर्च किए गए। अगर मैं यहां देखूं तो यहां भवन निर्माण के इस्पात यानी स्टील की बात करें तो यहां 50 डिग्री का खर्चा हुआ था और अगले वाले में 60 डिग्री का खर्चा हुआ था। तो चलते हैं यहां पे 36 3 लाख यानी 60,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 360 डिग्री लिख दोगे, ये 1991 का आ जाएगा। इसे फटाफट कैंसिल कर दो या ये हटा दीजिए, इससे पूरा कट गया तो 5 50 ये थे, 3 जीरो और आ गए, यानी कुल मिला के आ गया हमारे पास 50,000 का एक्सपेंस हो चुका था जाकर के। किस में, इस वाले 1991 वाले में। कोई ऐसा ऑप्शन है जो 50,000 के अराउंड दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। 8 6 4 000 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, इससे कट कर देता हूं, 6 आ गया, 6 के 6 हो गया, यहां से देखा जाए तो हमारे पास 26 हो गया, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 3 जीरो, ये देखिए निकले 1,44,000 रुपए के समथिंग दे रखा है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा दे रखा है, चेक कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं ये आपके 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्पीड टेस्ट नंबर आपका ये 16 चल रहा था। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 17 में चल करके, वहां और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे चल करके। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात जरूर तुमको ध्यान में रखनी है कि स्पीड टेस्ट का डिस्कशन तभी आप लोग किया कीजिए जब पहले स्पीड टेस्ट को सॉल्व कर लिया कीजिए, ताकि आप कमेंट्स भी अच्छे से कर पाए और जो बात नहीं समझ में आई थी वो भी समझ में आ जाए। और हमें क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना चाहिए था वो यहां से आपको सीखने को मिल जाए, आपने कैसे किया था उसमें और इसमें अंतर भी पता चल जाए। राइट डियर, आप ये समझिए एक वीडियो को आप तक पहुंचाने तक के लिए
कितना सब कुछ लग जाता है, ऑनलाइन करने के लिए कितना कुछ लग जाता है, कितना स्टेप होता है, राइट डियर। इसलिए आप मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लिए और सब कुछ कराते जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहा कीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो जो शॉर्टकट की आप लोगों को दे रहा था वो वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी या शाम तक पहुंच जाएगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। सीआई का डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कितनी जल्दी से निकालना है, ऑप्शन देखते ही या क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे टिक करना है, ये बात वहां पे सीखनी है चल करके, ठीक है। नोटिफिकेशन बेटे आप लोगों से मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल या फेसबुक आईडी का जो भी हमारा ग्रुप है डाउट सेशन वाला, उसको ज्वाइन करिए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पीडीएफ होती है जो आपको मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं दे पाता हूं, वो टेलीग्राम में आसानी से पोस्ट हो जाती है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। और लगातार आप लोग जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी लॉकडाउन के चक्कर में सारी सुविधाएं आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आगे चल करके बेटर से बेटर मिलती जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे। तो मिलते हैं स्पीड टेस्ट नंबर 17 के डिस्कशन में, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करेंगे चल करके। तब तक आप लोग वेट करते रहिए, और जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड के लिए बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स में जहां आपको दिक्कतें आती रहती है वो वीडियोस देता जा रहा हूं, उनको जरूर देखते रहिए, ठीक है बेटे। तब तक के लिए सबको अलविदा, राम राम, सत श्री अकाल और नमस्कार।